हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एसी 2020 के लिए एसए का सेशन है, जिसमें आज हम लोग सतत विकास, चुनौतियां एवं प्रयास, ये जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। बट अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। क्योंकि मैं आपके लिए वो हर एक मेहनत कर रहा हूँ जो आपके सीएपीएफ एससी एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प करेगा। तो आप थोड़ी सी हेल्प इस चैनल की कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक है सतत विकास और चुनौतियां और प्रयास, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक आपको टारगेट लिया गया हुआ है सरकार की तरफ से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, मैं फिर आपको बताता हूँ कि अपने एसेज लिखने का जो तरीका है, पहले वाले में हम लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं, दूसरे वाले में हम लोग बॉडीज लाते हैं और तीसरे वाले में कंक्लूजन लाते हैं, और इस बॉडीज में भी हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जितना हो सके कम से कम दो पैराग्राफ इसके हिस्ट्री को लिखते हैं, और लास्ट का जो दूसरा पार्ट बचता है उसमें कम से कम हम लोग तीन पैराग्राफ आप करंट अफेयर्स को हम लोग जोड़ते हैं, और बाकी कंक्लूजन को कंक्लूजन में ही छोड़ देते हैं। बहुत बेसिक ये स्ट्रक्चर है एक ऐसे को कंप्लीट करने का, जिसके थ्रू हम लोग ऐसे को कंप्लीट करते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, ठीक है। वैसे अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप आ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है उसको देखते हैं। तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़े, सतत विकास कहलाता है। काफी सिंपल भाषा में, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करे, मतलब अगर हमको 3 आम की जरूरत है तो हम 3 आम ही खाएंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे होंगे बाद में, जो मेरा बेटा होगा, ठीक है, मेरा बेटा होगा, वो भी अगर डिमांड करे कि हमको 3 आम की जरूरत है, तो उसको भी 3 आम इक्वली मिले और हमको भी 3 आम इक्वली मिले। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार करना होगा, इस दोनों को इक्वल पार्ट में सारे रिसोर्सेज मिले, चाहे वो हम हो या मेरा आने वाला भावी पीढ़ी हो। ये काम, ये बात यहाँ पे क्लियर कर किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो और भावी पीढ़ी की मतलब आने वाली पीढ़ी, आप इसको भावी पीढ़ी मतलब आने वाली। आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन में आपने भावी उम्मीदवार का नाम सुना होगा, मतलब कि आने वाले उम्मीदवार जो है उसके लिए, ठीक है। तो भावी पीढ़ी जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़े कि हमको तो 3 आम मिल गया, लेकिन जो मेरा बेटा होगा उसको एक ही आम मिलेगा, इस तरह का कोई समझौता नहीं करना पड़े। तो इसी को लेकर के जो विकास का एक दायरा बनाया जाएगा, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। बहुत सिंपल भाषा में इसको हम लोगों ने समझा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको सोलर लाइट का जरूरी पड़ेगा, तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग किसी दूसरे चीज से अगर चाहे तो उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग प्रकृति पे निर्भर है इसके लिए, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कोयला हो या फिर जल हो। अगर वाटर की बात करें तो वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम चाहे कि जल को बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप नमक बना सकते हैं, जल नहीं बना सकते, क्लियर है यहाँ पर। तो चार, लेकिन जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उसके साथ उसका हम लोग पूरी तरीके से दोहन कर रहे हैं, मतलब उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो हमारी भावी पीढ़ी होगी, भावी मतलब हमने पहले बताया आने वाली पीढ़ी, ठीक है, आने वाली पीढ़ी जो होगी उसको जिस तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उसको नहीं मिल पाएगा। तो इस सारे चीज को ध्यान में रखते हुए जितने अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, या फिर जो वैज्ञानिक थे,
ये सारे लोगों ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने के लिए सतत विकास का सुझाव दिया था कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि एट प्रेजेंट में जितने लोग हैं वो सारे तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें ही, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये सारे लोगों ने सतत विकास का सुझाव दिया था कि भाई सतत विकास होना चाहिए। इसके लिए काफी सिंपल भाषा में इंट्रोडक्शन था इसका, जिसको हम लोगों ने क्लियर किया। बॉडीज के ऊपर आते हैं। तो 2015 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास का लक्ष्य प्रस्तुत करता है, और 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र ने इसके विकास का एक लक्ष्य प्रस्तुत किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये गोल सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका ये टारगेट होगा। तो जितने गोल थे वो 17 गोल थे इसके अंदर, लक्ष्य जो था, और टारगेट 169 रखे गए हुए थे, इसके निर्धारित किए गए हुए थे, जिसको 2016 से लेकर के 2030 तक में हासिल कर लेना है। अभी 2030 आया नहीं है, एट प्रेजेंट 2020 ही है। 2030 तक हम लोग इसको हासिल करेंगे। और ये जो डेटा पेश किया गया हुआ था और गोल जो पेश किया गया हुआ संयुक्त राष्ट्र के संघ 2015 में पेश किया गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लेकिन ये जो 17 गोल हैं, इस 17 गोल में आखिर क्या कौन कौन सी चीजें आती है जिससे हम लोग बोल सके कि अगर हम इसके ऊपर फॉलो करेंगे तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो उसमें भूख की समाप्ति, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो रात में भूख से सोते हैं, ठीक है, उनको भूख लगी होती है फिर भी वो सो जाते हैं। आप इस पर सोच सकते हैं, कुछ लोगों के थाली में बहुत सारे अन्न पड़े रह जाते हैं, वो फेंक देते हैं, लेकिन कभी वो उसके बारे में ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये अन्न किसी भूखे आदमी को मिल जाए तो वो अपने एक दिन का खाना पूरा कर सकता है। अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आप आज से ही अन्न की बर्बादी करना छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग भूखे सोते हैं। बाकी आते हैं हम लोग शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का अगर विकास किया जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि शिक्षा अगर विकसित होगा लोगों को रोजगार मिलेगी, रोजगार मिलेगी तो वो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो वो अगर समझदार होंगे तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग अपने तरीके से करेंगे। जैसे बिजली की खपत बहुत कम करना है, ये शिक्षित आदमी जानता है लेकिन अशिक्षित नहीं। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो देश की तरक्की होगी, ठीक है। ये सारे चीज होंगे। लैंगिक असमानता को कम करना, इसको आप असमानता कर लीजिएगा। स्वच्छ पानी, ऊर्जा, रोजगार, औद्योगिकरण, असमानता को कम करना, जलवायु परिवर्तन, ये जितने भी मैटर थे ये सारे इस 17 गोल में आते हैं। जो 17 इसके गोल रखे गए हुए थे उसमें। परंतु अगर आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में ये बोल दिया कि एक ये आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिया के ऊपर लाएंगे तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। ऐसी बात नहीं है कि हम सीधे बोलेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर लेंगे और वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो उसको देखना यहाँ पर है। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो निर्धनता आती है, ठीक है। निर्धन लोग जो होंगे उनको पैसे की जरूरत होगी, सरकार उतना फंड कर नहीं पाती है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता नहीं है। दूसरी बात, अगर वित्त की कमी देखी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सामाजिक कार्य के लिए बहुत सारे पैसे की कमी करना स्टार्ट करता है, तो राज्य के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से प्रेशर पड़ता है राज्य के ऊपर। अब राज्य के ऊपर जैसे ही प्रेशर आएगा वो अपने तरीके से काम करना स्टार्ट करते, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि ये सारा काम होने के बाद भी अगर थोड़े से भी स्टेप लिए जाते हैं, अगर काम हमको 8 करना है हम 2 भी कर रहे हैं, फिर भी इसके लिए एक अच्छी निगरानी नहीं हो पाती है। निगरानी होगी भी नहीं, अगर नहीं होगी तो ये 2 काम भी अच्छे से नहीं होंगे, जहां मेरा टारगेट 8 का है। इसलिए निगरानी की भी कमी इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। आंकड़े नहीं है हमारे पास कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से आंकड़े होने चाहिए और क्या क्या किस किस चीज पे हम फोकस करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे आंकड़ों की अपर्याप्तता भी है जो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करते हैं। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, गवर्नमेंट आखिर इसके ऊपर क्या काम कर रही है। गवर्नमेंट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कदम ऐसे भी उठाए गए हैं कि सतत विकास की जो सतत विकास जो है इसको योजना आयोग को सौंप दिया गया है, इसका जो टारगेट है वो। अब योजना आयोग क्या करेगा, ठीक है, सॉरी, ये जो है योजना आयोग क्या करेगा कि इसके ऊपर ऐसे नीति का निर्धारण करेगा जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और जो MSCI मिनिस्ट्री ऑफ सैंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका काम क्या होता है कि ये एक डेटा बनाती है
कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, या फिर ये डेटा है जो हमारे पास नहीं है और इस क्षेत्र में अगर हम काम करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे को बोला गया कि आप क्या कीजिए कि हमारे लिए एक डेटा तैयार कीजिए, तब हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग आते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त आखिर किया कैसे जा सकता है, तो पहली बात है जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना। भाई अगर हमारे पास 100 जनसंख्या है तो वो रिसोर्सेज जो यूज करेंगे वो 100 लायक ही यूज करेंगे, लेकिन अगर 30 जनसंख्या हमारे पास तो ये रिसोर्सेज को 30 लायक यूज करेंगे। ठीक है। और इसके साथ क्या होगा कि ये जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज होंगे, ये इसका जो विदोहन होगा ये कम हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले जनसंख्या का नियंत्रण करें। फिर शिक्षा प्रणाली को अगर विकसित करेंगे तो ये हमारे लिए क्या फायदा लगा कि हर एक आदमी शिक्षित होगा, उसे पता होगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रदूषण के ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रदूषण अगर ज्यादा होंगे तो पेड़ सूखेंगे, पेड़ अगर सूख रहे हैं तो फिर वो ऑक्सीजन की कमी होगी और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। ऑक्सीजन की कमी होगी, बारिश नहीं होगी, नदियां सूख जाएंगे, तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये सारी चीज नहीं मिल पाएंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये नहीं आएगा। बेसिक चीजें हैं ये जिसको हम लोग केवल रिलेट कर सकते हैं, तभी हम लोग 2030 तक इस सारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव इट। ठीक है। तो इन सारे चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। कंक्लूजन के ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो सतत विकास का जो लक्ष्य है वो प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के ऊपर रोक लगाना है तथा गरीबी और निर्धनता को पूरी तरीके से खत्म करना है, जो समाज में न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करे। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जो भी हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं इसके विदोहन को हमको कम कर देना है। दूसरी बात, गरीबी को खत्म करना है और समाज में एक न्याय हो, सबके लिए इक्वल डिवाइडेशन हो सारे चीज का। ठीक है। तथा समानता हो। ठीक है। ये चीज अगर अचीव करना है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही प्राप्त कर सकते हैं, ताकि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इसके ऊपर, इसके लिए समझौता नहीं करना पड़े। ठीक है। इसलिए हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है और भारत को इसके ऊपर गंभीर तरीके से सोचना होगा, तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट है 70 और 169 का जो गोल है, इन सारे को हम लोग तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तक हम इसके ऊपर गंभीरता से नहीं सोचेंगे। कंक्लूजन था ये, काफी सिंपल भाषा में हम लोगों ने इस सारे चीज को समझा। आज सतत विकास, चुनौतियां और प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीवीआई टॉपिक है एसए के लिए, जिसको आज हम लोग कवर किए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प कर रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की पूरी जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ला पाएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम वो सारे चीज को अचीव करेंगे जो मैं करना चाहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।